दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है, बिहार विधान परिषद की ओर से फिर से एक बार नई भर्ती जारी हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं, आवश्यक सूचना है विज्ञापन संख्या 02/2024। आपने देखा होगा इससे पहले जो भी बिहार विधान परिषद से बहाली निकली थी, उनकी विज्ञापन संख्या कितनी थी? 2023। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे, आखिर ये बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा ये दोनों अलग अलग भर्ती है फ्रेंड्स। जी हाँ, बिहार विधान परिषद की ये भर्ती है, इससे पहले भी भर्ती निकली थी 2023 में। जी हाँ, फिर ये जो है 2024 की नई भर्ती है और बिहार विधान से भर्ती अभी निकली हुई है। बिहार विधानसभा से 2024 में फ्रेंड्स 2 बार भर्ती निकली है। 2 बार भर्ती निकली है, एक का जो है लास्ट डेट था 21 जनवरी तक आवेदन करने का, और एक वैकेंसी जो फिर बाद में निकली थी उनकी लास्ट डेट कितनी थी? तो 15 फरवरी तक। तो ये दोनों जो है अलग अलग भर्ती थी, ये बिहार विधानसभा का और बिहार विधान परिषद से फ्रेंड्स क्या है कि 2023 में भर्ती निकली थी। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट, अन्य तरह तरह के पद थे। लेकिन यहाँ फिर आज एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं यहाँ आपको डेट भी दिखा देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देखिए डेट है 7 मार्च 2024। जी हाँ, 7 मार्च 2024 का ये डेट है और ये नोटिस जो आपको बिहार विधान परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जाके दिखाऊंगा, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस भर्ती से संबंधित मिलेगी, आखिर कौन कौन से पद है। और मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि आखिर इस पद के लिए क्या जो प्रोफाइल होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन वगैरह सारा कुछ मैं बताऊंगा। सभी पोस्ट का अलग अलग, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। अगर आप विजिट करेंगे, अभी आप जाएंगे हमारे चैनल पर, वीडियो देखते हुए आप जाइए हमारे चैनल पर और देखिए सारा का सारा वीडियो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद से रिलेटेड है। साथ ही साथ हम लोगों का बैच भी चल रहा है, जो कि आपको पता ही होगा। बैच के बारे में मैं अलग से किसी अन्य वीडियो में इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। हालांकि यहाँ पर भी मैं बता दूं, अभी जो बिहार विधान सभा का जो बैच चल रहा है ना, उनमें जो है 351 रुपये फी है। और बैच अगर आप इन फ्यूचर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको अभी एक नंबर दे देता हूँ, 7667815049। ये बात मैं पहले ही बता दिया क्योंकि फिर मैं बाद में बताने में भूल जाता हूँ। तो 7667815049 ये जो है हमारा नंबर है, और इन पर जो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही जल्द बिहार विधान परिषद की भी बैच स्टार्ट हम लोग करेंगे। बिहार विधानसभा की बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब हम बहाली की अब बात कर लेते हैं। तो 02/2024 ये आप लोगों का विज्ञापन संख्या है, जिसमें हम पोस्ट की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ का पोस्ट है। बिहार विधानसभा से भी एएसओ का पोस्ट है। काफ़ी सारे विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए अधिक इच्छुक है, क्योंकि ये जो है एक फ्रेंड्स पावरफुल जॉब होता है। एएसओ का जो है यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, एएसओ को कहते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये एक पावरफुल जॉब है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ एक पोस्ट है, फिर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, आशुलिपि का पोस्ट यहाँ जो है रखा गया है। तो सभी का हम क्वालिफिकेशन जानेंगे और इनका जो है आवेदन फ्रेंड्स 12 मार्च 2024 से शुरू होने जा रही है। 12 मार्च 2024 जैसे ही इनका लिंक एक्टिव होगा, मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे यहाँ जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो 12 मार्च 2024 से इनका आवेदन शुरू हो रहा है और आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है? तो 2 अप्रैल 2024, 2 अप्रैल 2024 तक आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो है फिर से वही बात दूसरे पेज में बताई गई है आपके आवेदन के, आपके पोस्ट से संबंधित। अब बात करते हैं किस पोस्ट की कितनी संख्या है। ये बात सत्य है कि बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, वहाँ से जब भी बहाली आती है तो काफ़ी कम मात्रा में पोस्ट होता है। लेकिन बिहार विधान परिषद सचिवालय या सभा हो, दोनों अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली एक आप विभाग कह सकते हैं। अगर आपकी यहाँ जॉब लग जाती है तो आप समझिए काफ़ी अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको पता होगा बिहार विधानसभा हो या परिषद हो, वहाँ बड़े बड़े नेता लोग, वीआईपी लोग आते जाते रहते हैं और उन सभी के साथ आप लोगों का उठना बैठना लगा रहेगा। यानी आप अपने आप में एक पावरफुल जॉब महसूस करेंगे। आप किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, छोटे से लेकर बड़े पोस्ट तक क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप में एक पावरफुल यानी ऑफिस वाली जॉब की आपको फीलिंग आएगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो इनकी जो पोस्ट कितनी है? तो टोटल जो 19 पोस्ट है। जी हाँ, टोटल 19 पोस्ट है एएसओ की यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की हम बात करें तो यहाँ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 5 पोस्ट है। उसके बाद आशुलिपिक की हम बात करें तो इनकी जो है कुल, यहाँ फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, कुल जो है 2 पोस्ट यहाँ रखे गए हैं। फिर जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ बताया जा रहा है। तो
सभी को पता ही होगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा जाता है। या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो है आपसे टाइपिंग भी ली जाती है। तो हिंदी एवं अंग्रेजी की टाइपिंग जो होगी वो 30 शब्द प्रति मिनट की होगी। जी हाँ, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों, ये ध्यान रखिएगा, 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास किसी भी प्रकार का एक कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, चाहे वो डीसीए हो, ईडीसीए हो। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ एलिजिबल है एएसओ पोस्ट के लिए। वहीं सैलरी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन में है कि 44,900 से लेकर 1,42,400 आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ ना, तो 80,000 के आसपास इनकी सैलरी जाती है। जी हाँ, 80,000 के आसपास आपकी सैलरी जाती है। सैलरी के मामले में, आपकी पोस्ट के मामले में जो है ये काफ़ी बेहतरीन पोस्ट होता है, सभी को पता ही होगा। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है 12th मांगा जाता है। अगर आप 12th पास हैं तो एलिजिबल है। साथ ही साथ आपकी कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आखिर की डिप्रेशन क्या होता है। की डिप्रेशन और जो आप टाइपिंग करते हैं उसमें अंतर होता है। की डिप्रेशन कहने का मतलब है, जैसे मैं यहाँ एक शब्द यहाँ लेता हूँ राम। राम एक वर्ड है फ्रेंड्स, और इसी में आप की देखिएगा तो 1 2 3 की है। यानी आपकी जो स्पीड होती है की डिप्रेशन यानी की प्रेस करने की, वो 1 घंटे में कितनी होनी चाहिए, तो 8,000 आप की प्रेस करेंगे। जी हाँ, 8,000 की प्रेस करेंगे। यानी अब कहेंगे किस स्टूडेंट का 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होगा, जो स्टूडेंट लगभग 35 से 40 अपनी स्पीड बना पाते हैं। जी हाँ, 35 से 40 वर्ड पर मिनट अपनी स्पीड बना पाते हैं, तो वो जो है यहाँ 8,000 की डिप्रेशन 1 घंटे में कर पाएंगे। अगर आपकी 25 से 30 है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो है यहाँ 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हो जाएगी। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो डीसीए हो, ईडीसीए हो, कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ अश्वलिपि की बात आती है, यानी स्टेनो की बात आती है। तो स्टेनो में आप देख सकते हैं यहाँ जो है 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ मांगा गया है। यानी आपकी जो स्पीड होना चाहिए यानी स्टेनो की, वो 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ मांगा गया है। साथ ही साथ स्नातक, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही साथ आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये शब्द बात हो गई फ्रेंड्स। काफ़ी सारे पहले जो है गुमराह किया जाता था कि आपके पास ना यही केवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यही सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है जो कि आपके पास AICTE, DOE-ACC या फिर नीलेट से मान्यता प्राप्त है, तो आप यहाँ उस सर्टिफिकेट को लेकर आवेदन कर सकते हैं और आप एलिजिबल कैंडिडेट माने जाएंगे। अब यहाँ आरक्षण की बात होती है। बाकी यहाँ जो है सैलरी डाटा एंट्री ऑपरेटर का 30-35-40 हज़ार तक आपकी सैलरी जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का अश्वलिपि की भी कुछ उसी प्रकार यहाँ जो है होता है, 35 से 40 हज़ार लगभग इस सब का सैलरी यहाँ बन पाता है। मैं यहाँ बिहार विधान परिषद की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बाकी यहाँ अगर आप बिहार के निवासी हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो है जाति, आवासीय, ये सभी होना चाहिए, तो ही आप यहाँ आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बताया भी जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, साथ ही साथ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, अविवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। जो भी महिला विवाहित है वो जो अपने पिता के नाम से अपना जो है ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाएंगे, यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो जो है बनवाएंगे। फिर यहाँ उम्र सीमा की बात आती है, तो उम्र सीमा जो है मिनिमम 21 वर्ष रखा गया है। यहाँ देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है न्यूनतम 18 वर्ष है, और अश्वलिपिक यानी स्टेनो के लिए 21 वर्ष यहाँ जो है न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। आपकी एज कब से काउंट किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2024 से आपकी एज जो है काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार हम नीचे की ओर आते हैं तो आप देख सकते हैं अधिकतम उम्र सीमा बताई गई है। तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, वहीं जो है अनारक्षित महिला हो या फिर पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग हो उनके लिए 40 वर्ष, तथा SC ST पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष जो है एज रखा गया है। यानी आप सीधा शब्दों में कहें तो अगर आप जनरल हैं, बिहार के बाहर के कैंडिडेट हो या फिर बिहार के हो, अगर आप जनरल अभ्यर्थी हैं, जनरल अभ्यर्थी में केवल पुरुष के लिए 37 वर्ष जो है यहाँ मैक्सिमम एज रखा गया है। अगर आप जनरल में हो, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो है मैक्सिमम एज कितना रखा गया है, तो 40 वर्ष। साथ ही साथ OBC कैंडिडेट के लिए पुरुष हो महिला हो उनके लिए 40 वर्ष, और SC ST मेल एवं फीमेल दोनों के लिए कितना, तो 42 वर्ष जो एज यहाँ रखा गया है। बाकी और भी अब परीक्षा की पद्धति की बात आती है, तो परीक्षा सब कैसे होगा, कैसे यहाँ जो आपकी भर्ती की सिलेक्शन ली जाएगी, ये सारी जानकारी जो फ्रेंड्स यहाँ बताई गई है। मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उनमें जो है पूरा सिलेबस पे डिस्कस करूँगा, कैसे क्या पढ़ना होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाएगी। यानी
पूरी तैयारी आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है, साथ ही साथ गाइडेंस भी आपको दिया जाता है ताकि आपकी जो सिलेक्शन का चांस काफ़ी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं छठे नंबर पॉइंट में परीक्षा की पद्धति बताया जा रहा है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिकी पद के लिए सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जाँच परीक्षा ली जाएगी। तो पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जाँच परीक्षा ली जाएगी। तो यानी अगर आप एएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 3 चरण से गुजरना होगा, यानी 3 चरण का आपका जो है एग्जाम होने वाला है। अब कौन-कौन सा होगा वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहला होगा, दूसरा जो है हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग होगा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा ली जाएगी और तीसरा जो आपका मुख्य परीक्षा होगा जो कि वर्णनात्मक होगा। मुख्य परीक्षा क्या होगा? तो वर्णनात्मक होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ओएमआर बेस्ड आपने दिया होगा मैट्रिक इंटर में, उसी टाइप का ओएमआर होता है और उसी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्री एग्जाम कहते हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका जो है यहाँ लिस्ट निकलता है, उसके बाद आप लोगों की टाइपिंग होती है। टाइपिंग जो है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में ली जाएगी और टाइपिंग जो है आपके कंप्यूटर पर ही होता है, जैसे कि आप अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी प्रकार आपकी जो टाइपिंग ली जाएगी। तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेल्स हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के परीक्षा पद्धति की बात। तो 3 चरणों में आपको जो है गुजरना होगा। उसके बाद जो है बताई जा रही है सर्वप्रथम वो आपका जो है एग्जाम होगा ओएमआर पर होगा, उसके बाद यहाँ जो टाइपिंग होगी एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगी और दूसरे नंबर पॉइंट पे आप देखिएगा तो 50 अंकों का हिंदी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी। यानी आपका जो ये टाइपिंग होगा ना वो जो है 50 अंक का होगा, तो हिंदी का और अंग्रेजी का भी होगा 50 अंक का। यहाँ आपने देखा होगा 50 अंक का हिंदी का एवं 50 अंक का अंग्रेजी का आपकी टाइपिंग ली जाएगी और आपकी स्पीड जो है 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। और समय कितनी जाएगी फ्रेंड्स? तो 10-10 मिनट आपकी समय यहाँ आपकी जो टाइपिंग होगी ना वो केवल 10 मिनट की होगी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और 1.5% जो है अगर आप गलती करते हैं यानी एरर हो जाती है तो वो जो है माफ होगी। 1.5% ही केवल, मान के चलिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, गलत की प्रेस हो गया तो 1.5% तक यहाँ जो है छूट यहाँ दी गई है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स तीसरे नंबर पॉइंट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटे की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। तो एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा कैसे होता है, कहाँ से क्या सारा क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर इसी से संबंधित सारी तैयारी वगैरह सारा कुछ करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो आपकी एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा जो होगी कुल 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें 50 अंक हिंदी एवं 50 अंक अंग्रेजी की होगी। 1 घंटे का आपका जो है एग्जाम होने वाला है और इस परीक्षा में आपको जो है 30% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। तो ये होगी फ्रेंड्स सेकेंड फेज की बात, यानी इस फेज में भी अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी ये जो है यहाँ लास्ट फेज जो कि मुख्य परीक्षा होगी वो ली जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा एवं एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी जो कि वर्णनात्मक होगी। फिर मेधा सूची यानी मेरिट कैसे बनेगी, मैं बात करता हूँ एसओ की, आपने आवेदन किया उसकी जो है मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ 3 चरण के आपके एग्जाम होंगे तो कैसे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो देखिए हिंदी टंकन एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ जो क्लियर बताया जा रहा है जो आपकी टाइपिंग होगी वो जो है हिंदी वाली जो टाइपिंग होगी और जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण की जांच परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। यानी सबसे पहले तो हो गया, सबसे पहला प्री एग्ज़ाम होगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो जाके आपकी टाइपिंग होगी और टाइपिंग वाले में भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके आपकी मेंस एग्ज़ाम होगी और टाइपिंग आपकी बेहतर रही और मेंस एग्ज़ाम आपका बेहतर गया तो आपकी जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगी। मैं बात करूंगा कैसे टाइपिंग होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह सारा आता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये नोटिफिकेशन ही बता रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या सारा कुछ जो है बताया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इनसे अवगत भी होंगे जो कि हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं। उसके बाद यहाँ आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर
कि में बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका प्रारंभिक एग्जाम होगा, उसके बाद जो है यहाँ टाइपिंग ली जाएगी। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो आपका मेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल 2 ही एग्जाम होगा। एक प्रारंभिक एग्जाम, प्रारंभिक एग्जाम में क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स ये सारा क्वेश्चन आते हैं। और टाइपिंग में क्या होता है कि आपको जो है टाइपिंग करना होता है। और मेंस एग्जाम में भी उसी प्रकार जीके, जीएस से संबंधित जो है मेंस एग्जाम क्या होगा, तो वर्णनात्मक होगा। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में मेंस एग्जाम नहीं होगा, केवल 2 ही एग्जाम होगा, एक प्री एग्जाम और दूसरा जो है टाइपिंग होगा। तथा टाइपिंग के साथ साथ यहाँ एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा भी ली जाएगी, यानी एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये टाइपिंग और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा एक ही रोज होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इनका भी टाइपिंग फ्रेंड्स लगभग समान है। 50 अंकों का हिंदी एवं 50 अंकों का अंग्रेजी में टाइपिंग होगा। 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ जो आपकी स्पीड होना चाहिए, और 10-10 मिनट की आपकी जो है टाइपिंग यहाँ चलने वाली है। तथा वही अब एमएस ऑफिस की मैं बात कर लूँ, यहाँ नीचे आते हैं। एमएस ऑफिस की मैं बात कर लूँ तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस फ्रेंड्स अपनाया गया है। आपकी जो है 50 अंकों की हिंदी एवं 50 अंकों की अंग्रेजी में, यानी कुल 100 अंकों की 1 घंटे की एग्जाम होगी एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की। एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में क्या सारा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताया था अभी कि एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड प्रोसेसिंग ये से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। फिर मेरिट लिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की कैसे बनेगी, तो हिंदी टंकन जो कि कंप्यूटर आधारित होगी एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में जो आपका एग्जाम होगा उन्हीं के आधार पर आपका जो है यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी आपने जो प्री एग्जाम दिया उनसे जो है मेरिट लिस्ट आपकी नहीं बनेगी, लेकिन प्री एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका जो है टाइपिंग यहाँ लिया जाएगा। तो पहले आप जो है प्री एग्जाम का तैयारी कीजिए, साथ ही साथ टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं फ्रेंड्स पहले मैं प्री एग्जाम का तैयारी कर लेता हूँ, रिजल्ट बनेगा फिर मैं टाइपिंग का प्रैक्टिस करने जाऊंगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप प्री एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग जो है फ्रेंड्स वो आपके प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है उतना ही एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ेगी। बात आती है अब आशुलिपि की, तो आशुलिपि में भी वही सेम प्रोसेस है जैसा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर मैंने आपको बताया। 2 आपको एग्जाम से गुजरना होगा, प्रारंभिक एग्जाम, दूसरा जो है आपकी यहाँ जो है स्टेनो होगा था एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सर्वप्रथम आशुलिपि यानी हिंदी परीक्षा होगी, जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन परीक्षा ली जाएगी। आशुलिपि की परीक्षा 5 मिनट की होगी। आशुलिपि की हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, यानी 400 शब्दों की कुल 200 अंकों की होगी। आशुलिपि के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 40 मिनट का समय अनुमान्य होगा। आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% छूट अनुमान्य होगा। आशुलिपि के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की ही टंकन परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ जो है क्लियर सारा कुछ बताया गया है, इसे अगर आप नहीं समझे तो एक बार दोबारा आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एवं दूसरे पॉइंट में फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि 50 अंकों का हिंदी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी। जो कि यहाँ ये जो है एक नियम है, 10-10 मिनट की आपकी ये जो एग्जाम होने वाला है, इसमें भी 1.5% छूट जो अनुमान्य होगा। और तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि आशुलिपि के पद हेतु 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में, यानी कुल 100 अंकों की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होगी। और मेरिट लिस्ट आशुलिपि की कैसे बनेगी, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी में असफल अभ्यर्थी घोषित अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी मेधा सूची जो आपकी यहाँ बनने वाली है, टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर यहाँ प्रारंभिक परीक्षा की बात आती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा जो आपका सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो जो है कैसे होगा, वो जो उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे और 4 विकल्प होंगे, जिसमें कि आपको एक जो है विकल्प चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी। कुल 100 यहाँ जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और एक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा, यानी टोटल जो है 400 अंकों की आपकी एग्जाम होने वाली है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी अब की बार जो है यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क की यहाँ कटौती की जाएगी, जो कि यहाँ क्लियर बताया गया है। फिर यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगी। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यानी आपके जो एग्जाम होगी उसमें जो मीडियम होगा वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होगा।
जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों होगा। आप जिस भी भाषा में एप्लीकेबल हो, आप यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कितने नंबर का कौन-सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आने वाला है, वो यहाँ बताया जा रहा है। तो सामान्य अध्ययन से फ्रेंड्स प्रश्नों की संख्या जो 40 होगी, यानी सोशल साइंस से आपसे जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएँगे। यानी कह सकते हैं जीके से जो है फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और यहाँ फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित से, सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी साइंस एवं मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से जो है यहाँ 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 400 अंकों के आपके एग्जाम होने वाले हैं। और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ बताया जा रहा है, यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो तो मैंने बताया इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। जैसे सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो जो है यहाँ बताया जा रहा है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स बिहार विधान परिषद का फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो फॉर्म जरूर भरेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि बिहार विधान परिषद में सेटिंग से यहाँ जो है सभी स्टूडेंट का चयन हो जाता है या फिर सीट कम है इसलिए मैं नहीं भरूंगा, ऐसा कोई बात नहीं फ्रेंड्स। आप यहाँ फॉर्म जरूर डालेंगे और आपके लिए जो है हमारे सर के द्वारा, जो भी हमारे बैच में सर है जो पढ़ाते हैं, उनके द्वारा एक नोट्स भी तैयार किया गया है, जहाँ आपको उस नोट्स में यही सारा सिलेबस देखने को मिलेगा एवं टॉपिक वाइज जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज आपको जो क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के साथ आंसर होगा और आंसर के बाद जो आप उस क्वेश्चन एवं आंसर से संबंधित डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर से बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आगामी जो आपकी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन यहाँ बनाए गए हैं। तो उस अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं, उसमें जो टोटल 2500 क्वेश्चन दिए गए हैं, जी हाँ फ्रेंड्स टोटल 2500 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सभी के सभी वीवीआई हैं। उस नोट्स का कीमत जो फ्रेंड्स 99 रुपीज़ रखा गया है, काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगा। तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको जो है सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 7667815049। इन पर जो है आपको पेमेंट करना है कितना, तो 99 रुपीज़। ये जो है फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं और 99 रुपीज़ का इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आपको जो है पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही, जिसमें टोटल 2500 क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ सिलेबस बताया जा रहा है किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी अब लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब ये जो है अधिक लंबी हो। तो यहाँ जो है मेंस एग्जाम का सिलेबस वगैरह सारा कुछ बताया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट्स हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ परीक्षा शुल्क यहाँ बताया जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक, यानी तीनों पोस्ट के लिए यहाँ जो है बिहार राज्य के SC ST अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो कि OBC अभ्यर्थी हैं, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ जो है जनरल है या फिर अनरिजर्व्ड है, उनके लिए 150 रुपये रखे गए हैं। और यहाँ देखिएगा बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये यहाँ जो रखे गए हैं। यानी यहाँ क्लियर है कि SC ST अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये। यानी अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, चाहे जनरल में हो, किसी भी वर्ग से क्यों न हो, आपको 150 रुपये ही लगेंगे। और DQ यानी जो भी विकलांग अभ्यर्थी उनके लिए 150 और SC ST अभ्यर्थी उनके लिए 150। बाकी जो भी OBC कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं या फिर जनरल अभ्यर्थी हैं, उनको जो है 600 रुपये एप्लीकेशन फी लगने वाले हैं। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक भी डाल दूंगा, जहां से आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ जो सारा आर्टिकल लाइन बाय लाइन लिखा रहता है, A to Z जानकारी वहाँ जो आपको मिल जाएगी। अब ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है, कैसे कहाँ से आपको जो है ऑनलाइन करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी बनी है लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आखिर इनकी जो है जॉब प्रोफाइल क्या होती है, आपको क्या वर्क करना होता है, कैसे वर्क होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक बना हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।